अब समय ऐसा है कि चीन और पाकिस्तान की किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर से चीन भारतीय सीमा में टकराव हुआ है। यहाँ चीनी सैनिकों ने गुस्ताखी की तो भारतीय सैनिकों ने भी उन्हें मजा चखा दिया। दरअसल चीन भारतीय सीमा पर विवाद पैदा करने में हरदम कोशिश में लगा रहता है। इसी के चलते दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई भी हुई है, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है, जिससे चीन को ये बात तो समझ आ गई है कि अगर वो मनमानी करेगा तो भारत उसी की भाषा में उसे जवाब भी देगा। पर चीन को इतने से कुछ कहाँ फर्क पड़ता है, क्योंकि अब उसने भारत के एक मजबूत दोस्त और क्वाड समूह के सदस्य जापान पर भी वैसा ही वार किया है। आप ये तो जानते ही होंगे कि चीन कब्जा करने में कितना एक्सपर्ट है। बस ये मामला उससे ही जुड़ा हुआ है। दरअसल एक द्वीप है सेनकाकू, जिसे लेकर चीन और जापान कई बार आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ पर एक ही द्वीपों के दो नाम हैं। इन 5 छोटे द्वीपों को जापान सेनकाकू कहता है तो चीन इसे दयायु द्वीप कहता है। हाल के वर्षों में इन द्वीपों पर तनाव बढ़ गया है, परंतु हाल ही में ड्रैगन ने एक और ऐसी कोशिश की जिसे बुरी तरह धराशायी कर दिया गया है। अब उसने जापानी क्षेत्र में हमला करने का प्रयास किया। पूर्वी चीन सागर में अभी हाल ही में चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज जापान के अधिकार वाले सेनकाकू द्वीप के पास देखे गए। जब इन्हें एक स्थानीय जापानी फिशिंग बोट का पीछा करना शुरू किया तो जापानी नौसेना ने तत्काल प्रभाव से पेट्रोलिंग जहाज भेजे और फिर एक रेडियो वार्निंग भेजी, जिसके बाद चीनी जहाजों को दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा। अब यहाँ पर चीन की प्लानिंग देखिए। जिस कोरोना के चलते चीन को पूरी दुनिया घेरने में लगी हुई है और अब चीनी लोग ही खुद अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होने लगे हैं, तभी चीन ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे तिगड़म लगा रहा है जिससे पूरी दुनिया का ध्यान कोविड-19 से हट सके। तभी तो पहले भारत और अब जापान पर चीन की इन हरकतों से चीन का डर साफ झलकता है। पर चीन ऐसा करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। दरअसल जापानी नहीं अपितु दक्षिण चीन सागर से सटे सभी देश अब चीन के खिलाफ एक स्वर में बुलंद आवाज में बोल रहे हैं और चीन पर लगातार कूटनीतिक दबाव बना रहे हैं। और इसी के चलते चीन दक्षिण चीन सागर से अपना प्रभाव लगातार खोता ही जा रहा है और इसी कुंठा में वह पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में गुंडागर्दी करने पर उतर आया है। और यहाँ पर दक्षिण चीन सागर से सटे सभी देश और साथ ही साथ क्वाड समूह, जो कि काफी समय से शांत था, अब उसमें भी जान फूंकने की तैयारी की जा रही है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका शामिल है। अगर ये ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया तो चीन अपनी इस गलती पर रोएगा जरूर, क्योंकि भारत और जापान ने चीन के खिलाफ अभी तक कोई भी कठोर एक्शन नहीं लिया है। और यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि जापान और भारत की नेवी काफी मजबूत है और अगर इन दोनों की नेवी चीन के खिलाफ खड़ी हो गई तो चीन कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जो क्वाड समूह है उसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक एक्टिव हैं, पर जापान और भारत उतने एक्टिव नहीं है। और यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने चीन की दक्षिण चीन सागर में ऐसी की तैसी कर रखी है। अब भारत और जापान को भी इसमें अपना योगदान देने की जरूरत है, ताकि चीन ये समझ जाए कि उसके सामने कौन खड़ा है। और अब भारत को भी क्वाड की असली ताकत बनकर चीन को असली डर क्या है वो दिखाने की जरूरत है।